अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। हमारे ऑल ओवर इंडिया में 5 टाइप्स की वेजिटेशन होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वेजिटेशन है। फर्स्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। सेकेंड, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थर्ड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फोर्थ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड लास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो हमारे इंडिया में ये 5 टाइप्स की वेजिटेशन है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं ईच वेजिटेशन को डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट इंडिया के इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं और हम जानते हैं कि इस रीजन में सबसे ज्यादा माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो देखिए इन माउंटेन्स पे जो वेजिटेशन प्रेजेंट है या जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। नाउ हमने देखा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंड माउंटेन्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज मिलती है और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज मिलती है तो इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हमें मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन हमें मिलेगी। ओके, नाउ अब जरा इस रीजन के ओवरऑल एवरेज एनुअल टेम्परेचर की बात करते हैं कि यहाँ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 7 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, टेम्परेट। और हमने देखा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये जो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये एल्पाइन क्लाइमेटिक कंडीशंस की तरफ शिफ्ट होंगी एंड सिमिलरली जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं वैसे ही टाइप ऑफ वेजिटेशन भी हाइट के अकॉर्डिंग और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है फ्रॉम टेम्परेट टू अल्पाइन। तो चलिए देखते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट में कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स होते हैं या कौन कौन सी टाइप्स की वेजिटेशन होती हैं। देखिए माउंटेन फॉरेस्ट की अप टू 2000 मीटर्स की हाइट तक हमें वेट टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलती है। कुछ इस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं और इन प्लांट्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि इनकी लीव्स ब्रॉड होती हैं। ओके, नाउ ये वेट टेम्परेट टाइप वेजिटेशन है, मीन्स वाटर मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए मैक्सिमम टाइम ये जो लीव्स हैं वो ग्रीन रहती हैं। सो हम कह सकते हैं कि इन वेट टेम्परेट वेजिटेशन एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज आर फाउंड एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं ओक ट्रीज एंड चेस्टनट ट्रीज। मीन्स इस वेजिटेशन में ओक और चेस्टनट ट्रीज सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। नाउ अब माउंटेन फॉरेस्ट में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट में जब हम 1500 to 3000 मीटर्स की हाइट में देखेंगे तो वहां पे हमें टेम्परेट टाइप वेजिटेशन देखने को मिलेगी। कुछ इस टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए इन प्लांट्स को ध्यान से देखिए, इनका शेप कुछ कुछ कॉर्न जैसा है, इसीलिए इन ट्रीज को हम कॉनिफेरस ट्रीज भी कहते हैं। सो इन टेम्परेट वेजिटेशन कॉनिफेरस ट्रीज आर फाउंड और कॉनिफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं पाइन, डियोडर,
silver fir, spruce and cedar. Now, mountain forest में हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसीलिए जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी और अल्पाइन वेजिटेशन में हमें कुछ इस टाइप के कॉनिफेरस ट्रीज और कुछ इस टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। एंड अल्पाइन वेजिटेशन में जो ट्रीज नॉर्मली मिलते हैं वो हैं सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बिर्चेस। और इनके अलावा अल्पाइन वेजिटेशन में मॉसेज एंड लाइकन्स भी होते हैं। नाउ माउंटेन फॉरेस्ट के टॉप मोस्ट पार्ट में जहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है वहां पे इन ट्रीज की ग्रोथ खत्म हो जाती है, ये ट्रीज सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे ओनली एंड ओनली अल्पाइन ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ओनली एंड ओनली अल्पाइन ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप के। ओके, तो ये हुआ हमारा माउंटेन फॉरेस्ट कंप्लीट। और क्या क्या डिस्कस किया है हमने माउंटेन फॉरेस्ट में? सबसे पहले हमने देखा था कि जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं ये माउंटेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, माउंटेन्स पे मिलते हैं, लाइक हिमालय, राइट। और हमने देखा था कि जैसे जैसे माउंटेन्स की हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ये जो डिक्रीज है टेम्परेचर में, ये जो फॉलिंग टेम्परेचर है ये अफेक्ट करता है वेजिटेशन की टाइप को। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस की थी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन विच आर प्रेजेंट इन माउंटेन फॉरेस्ट। और कौन कौन सी टाइप की वेजिटेशन हमें माउंटेन फॉरेस्ट में मिलती है? वेट टेम्परेट टाइप एंड अल्पाइन वेजिटेशन। वेट टेम्परेट टाइप हमें किस हाइट पे मिलती है? अप टू 2000। टेम्परेट मिलती है हमें 1500 टू 3000 एंड अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है अबव 3000। नाउ वेट टेम्परेट टाइप वेजिटेशन की स्पेशलिटी क्या देखी थी हमने कि इस वेजिटेशन में एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या देखे थे हमने? ओक एंड चेस्टनट्स। देन हमने देखी थी टेम्परेट वेजिटेशन की स्पेशलिटी क्या होती है कि इस वेजिटेशन में कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं, कॉर्न लाइक ट्रीज देखने को मिलते हैं, राइट। और क्या क्या एग्जाम्पल्स देखे थे हमने इसके? पाइन, सिल्वर फर, डिओडर, स्प्रूस एंड सिडार, राइट। नाउ एट लास्ट हमने देखा था कि अल्पाइन वेजिटेशन की क्या स्पेशलिटी होती है कि इस वेजिटेशन में कॉनिफेरस ट्रीज और ग्रासलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और जब एकदम टॉप मोस्ट पार्ट आ जाता है जहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वहां पे ओनली ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ट्रीज नहीं मिलते क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं होती वहां पे। और अल्पाइन वेजिटेशन में कौन कौन से ट्रीज हमने देखे थे? कौन कौन से ट्रीज हमें मिलते हैं देखने को? पाइन्स, सिल्वर फर, जूनिपर्स एंड बिर्चेस। और ग्रासलैंड्स में क्या देखने को मिलता है हमें? मॉसेज एंड लाइकन्स। ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे माउंटेन फॉरेस्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट इंडिया के इस रीजन में और इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और इन रीजन्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी एंड छत्तीसगढ़। एंड प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा कि इन एरियाज में रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है। मीन्स ओवरऑल इन एरियाज में वाटर की शॉर्टेज होती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड। जिन रीजन्स में 70 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम रेनफॉल होती है उन रीजन्स में थॉर्न फॉरेस्ट
हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, और उसके लिए हमें ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और वो 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, लेस रेनफॉल मीन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को तो वाटर चाहिए ही चाहिए, लेकिन वाटर का जो अमाउंट है वो कम है, लेस अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। अब प्लांट्स क्या करेंगे? देखिए, ये प्लांट्स अपनी रूट से कहते हैं कि जाओ लैंड में और अंदर तक जाओ और पानी ढूंढ के लाओ, क्योंकि पानी तो चाहिए। बस फिर क्या होता है, ये रूट्स लैंड में और अंदर तक चली जाती हैं, और इसीलिए थॉर्न फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स लॉन्ग होती हैं अदर प्लांट्स के कंपेयर में। सो इन प्लांट्स की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स penetrating deep into the soil in order to get moisture. Okay? Now, आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, जिसके थ्रू प्लांट्स एनवायरमेंट में वाटर लूज करते हैं। राइट? डिस्कस किया होगा आपने। और हमने देखा है कि ये जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं ये उन एरियाज में होते हैं जहां पे वाटर की शॉर्टेज है। तो एक तो पहले ही पानी नहीं है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस भी हो रहा है, और फिर भी ये प्लांट सरवाइव कर रहे हैं। हाउ? क्योंकि हमने तो देखा था कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत है। वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और यहाँ पे तो वाटर बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है, प्लस ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी हो रहा है, फिर भी ये प्लांट सरवाइव कर रहे हैं। कैसे? ऐसा कौन सा मंत्र है इनके पास? देखिए, उसके लिए इस प्लांट को बहुत ध्यान से देखिए। इस प्लांट को देखने के बाद आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनके कंपेयर में इस प्लांट की जो स्टेम है और जो लीव्स हैं वो काफी थिक है। और ये थिक क्यों है? बिकॉज इस स्टेम ने और इन लीव्स ने वाटर को स्टोर करा हुआ है, वाटर को स्टोर किया हुआ है। प्लस इस थिकनेस की वजह से जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है वो भी बहुत कम होता है। इसीलिए वाटर की इतनी डेफिशिएंसी होने के बाद भी ये प्लांट्स इजीली सरवाइव कर लेते हैं। सो थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? The stems and leaves are succulent to conserve water. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एलोवेरा। ये सभी ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम अभी दिखा देते हैं। ये है एलोवेरा। अगर हम इसकी लीफ को बैंड करें कुछ इस टाइप से तो हमें यहाँ पे कुछ वाटरी फ्लूइड दिखाई देगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस लीफ में वाटर स्टोर है। नाउ थॉर्न फॉरेस्ट में इनके अलावा कुछ इस टाइप के ट्रीज भी होते हैं, कुछ इस टाइप के नॉर्मल ट्रीज टाइप भी ट्रीज होते हैं। तो इन ट्रीज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो सके? देखिए, थिक होने के साथ साथ इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल भी होती हैं ताकि एवेपोरेशन कम से कम हो सके, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम से कम हो सके।
ओके, तो हुई क्लियर कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं थॉर्न फॉरेस्ट की वेजिटेशन की। फर्स्ट, जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स लॉन्ग होती हैं और सॉइल में काफी अंदर तक पेनिट्रेट होती हैं ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकें। प्लस स्टेम्स और लीव्स सक्यूलेंट होती हैं, थिक होती हैं टू कंजर्व वाटर, एंड लीव्स स्मॉल भी होती हैं ताकि इवेपोरेशन का प्रोसेस मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? अकेशियाज, पाम्स, यूफोर्बियाज एंड कैक्टाई, ये नॉर्मल और कॉमन प्लांट्स होते हैं थॉर्न फॉरेस्ट के। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु कोस्ट एंड असम में प्रेजेंट है। और ये सभी इंडिया के वो रीजन्स हैं जहां पे रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, मीन्स बहुत हैवी रेनफॉल होती है। सो ओवरऑल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें उन रीजन्स में मिलते हैं जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, लाइक वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, तमिलनाडु कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड असम। अब अगर हम इन एरियाज की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखें तो देखिए यहाँ पे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इट मीन्स यहाँ का टेम्परेचर मोर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट? और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। इट मीन्स यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी। तो ओवरऑल यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी? वार्म एंड वेट। और इसी क्लाइमेट की वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें हर टाइप के छोटे बड़े प्लांट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स। आप सोच रहे होंगे कि क्रीपर्स कौन सी टाइप के प्लांट्स होते हैं। देखिए, ये इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो किसी सपोर्ट के थ्रू ही ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। इसका बेस्ट एंड कॉमन एग्जाम्पल है मनी प्लांट। सभी ने देखी होगी या सभी के घर में होगी। तो ये जो मनी प्लांट है ये क्या है? ये एक क्रीपर है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक फोटो है। इस फोटो के अकॉर्डिंग आपको इजीली समझ में आएगा कि इस फॉरेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस फॉरेस्ट में ऑल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, इंक्लूडिंग लॉन्ग ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स। बट अब देखिए, इस फॉरेस्ट में आपको जितने भी बड़े बड़े ट्रीज दिखाई दे रहे होंगे, सबकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं है। जो नॉर्मल ट्रीज हमारे आसपास होते हैं उसके कंपेयर में इस फोटो में जो ट्रीज हैं उनकी हाइट ज्यादा है। और अगर हम इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी नॉर्मल हाइट देखें तो नॉर्मल हाइट होती है इनकी 60 मीटर्स। मीन्स 60 मीटर्स तो इनकी मिनिमम हाइट है, इससे भी ज्यादा हाइट होती है इन ट्रीज की। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द हाइट ऑफ ट्रीज इज अप टू 60 मीटर्स और अबव। नाउ हमारे आसपास जितने भी ट्रीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपनी लीव्स ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम जो कंडीशंस होती हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वो इन ट्रीज के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। बट ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये उन रीजन्स में होते हैं जहां पे ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं? वार्म एंड
वेट थ्रू आउट द ईयर, वार्म एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, इसलिए कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आती नहीं है। और इसीलिए ये जितने भी ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट में, उनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता लीव्स शेड करने का। जब जिस ट्री की मर्जी होती है वो अपनी लीव्स शेड कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरा फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई देता है। क्योंकि एक ट्री के लीव्स शेड करने से पूरे फॉरेस्ट की सुंदरता पे थोड़ी ना इफेक्ट होगा, इसलिए ये फॉरेस्ट ओवरऑल हमेशा ग्रीन दिखाई देता है। इसलिए इस फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस फॉरेस्ट की? देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, सो दीज फॉरेस्ट appear green all the year, and that's why these forests are known as tropical evergreen forests. Now, वैसे तो इस फॉरेस्ट में बहुत वैरायटीज होती हैं प्लांट्स की, बट कुछ वैरायटीज ऐसी भी होती हैं इस फॉरेस्ट में जो कॉमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और उन कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज के नेम्स हैं इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। सिनकोना का यूज तो आपको पता ही होगा, साइंस में देखा होगा कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन हम यूज करते हैं कुनेन, वो किससे बनती है? bark of सिनकोना ट्री, राइट। नाउ रबर प्लांट जो है, रबर ट्री जो है, वो फॉर्मेशन ऑफ रबर के लिए यूज होता है। और ये जो ट्रीज हैं इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड, ये टिम्बर यील्डिंग ट्रीज हैं। इन ट्रीज से जो वुड मिलता है वो कॉमर्शियली सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हमने अभी तक माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डिस्कस किए हैं। माउंटेन फॉरेस्ट में हमने देखा था कि ये फॉरेस्ट माउंटेन्स पे होते हैं और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस टेम्परेट टू एल्पाइन होती हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में हमने देखा था कि ये फॉरेस्ट इंडिया के उन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पे रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है, राइट। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा था कि ये फॉरेस्ट उन एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। अब बचा ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है इंडिया का, यहाँ पे रेनफॉल 70 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट प्रेजेंट है, और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तो इस रीजन में कौन से फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे? देखिए, जिन रीजन्स में रेनफॉल 70 टू 200 सेंटीमीटर होती है वहां पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को हमें मिलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस मैप को देख के हम कह सकते हैं कि अदर फॉरेस्ट के कंपेयर में जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि these are the most widespread forest of India and these forests found in the region receiving rainfall between 70 to 200 सेंटीमीटर। नाउ रेनफॉल के बेसिस पे हम अगेन इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जिन एरियाज में 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और जिन एरियाज में 70 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट मोस्टली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलते हैं, लाइक फुटहिल्स ऑफ हिमालय, यूपी, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। इनके अलावा ये फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स की तरफ भी मिलते हैं, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ तो मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, बट दूसरी तरफ मीन्स ईस्टर्न स्लोप्स की तरफ जो रेनफॉल है वो 100 to 200 सेंटीमीटर ही होती है। ओके, नाउ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं और उनके नेम्स हैं टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम और रोजवुड, अर्जुन, कुसुम, मलबरी, खेर एंड बम्बूस। ओके, और इनमें से ये जो टीक है ये मोस्ट डोमिनेंट ट्री है इस फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा टीक प्लांट हमें मिलता है। इनफैक्ट फर्नीचर की दुनिया में ये बहुत ही फेमस है। सुना होगा आपने सागवान, राइट? चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड दैट इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, जैसा हमने देखा था कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये उन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पे रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इंडिया के कौन से रीजन में होती है? पेनिनसुलर रीजन में और यूपी और बिहार में। यूपी और बिहार में कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं जहां पे रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर होती है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ इन एरियाज में जो इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं वो हैं टीक, साल, पीपल एंड नीम। तो ये तो हुए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के टाइप्स कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। देखो बच्चों, अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का ट्री है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब मॉनसून सीजन आता है तो वो नीम का पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है, फुल एकदम ग्रीन हो जाता है। बट जब समर सीजन आता है तो उस टाइम पे वो ट्री अपनी सारी लीफ शेड कर देता है, ड्रॉप कर देता है और कुछ ऐसा हो जाता है। नहीं नोटिस किया है तो अब नोटिस करके देखना। नाउ सिमिलरली जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो भी मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में एकदम हरे भरे हो जाते हैं, बहुत नए नए ट्रीज ग्रो होते हैं, एकदम ग्रीनरी हो जाती है। लेकिन वहीं जब समर सीजन आता है तो समर सीजन के टाइम पे 6 to 8 वीक्स में ये ट्रीज अपनी लीव्स शेड करते हैं और कुछ ऐसे हो जाते हैं। मीन्स समर सीजन में ये जो हरा भरा जंगल है, इतना सुंदर जंगल है, इसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसीलिए हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज मॉनसून सीजन में ये फॉरेस्ट एकदम हरे भरे हो जाते हैं, राइट? और इन जंगलों में जो ट्रीज होते हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है लीव्स शेड करने का, बिकॉज उस टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो इन ट्रीज के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। समर सीजन होता है तो उस टाइम पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है प्लांट्स के लिए वो
कम हो जाती है और इसीलिए उस टाइम पीरियड में ये ट्रीज अपनी लीव्स शेड करते हैं. सो trees of these forests shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. और इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमने देखा था कि ये फॉरेस्ट उन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जहां पे रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर होती है और रेनफॉल के बेसिस पे हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट उन रीजन्स में होते हैं जहां पे रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होती है और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट उन रीजन्स में होते हैं जहां पे रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर होती है. और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं हिमालयाज की फुटहिल्स में, वेस्ट ओडिशा में, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. राइट. और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन कौन से कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं? टीक, साल, बम्बूस, खैर, अर्जुन, मलबरी, शीशम. ओके. नाउ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? पेनिनसुलर रीजन में और यूपी एंड बिहार में. और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं? टीक, साल, पीपल एंड नीम. राइट. और फिर हमने ट्रॉपिकल डेसिडुअस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी जिसमें हमने देखा था कि हम इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है लीव्स शेड करने का और वो टाइम होता है 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर. तो बच्चों अभी तक हमने ये 4 वेजिटेशंस डिस्कस की हैं, माउंटेन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड थॉर्न फॉरेस्ट. और बच्चों ये सभी वेजिटेशंस लैंड पे ही हैं. बट अब जो हम नेक्स्ट वेजिटेशन डिस्कस करने वाले हैं वो वेजिटेशन इन वेजिटेशंस की तरह लैंड पे नहीं है. वो वेजिटेशन कुछ इस टाइप की है जिसकी रूट्स वाटर में डूबी होती हैं, वाटर में सबमर्ज्ड होती हैं. और इस टाइप की वेजिटेशन को, इस टाइप के फॉरेस्ट को हम कहते हैं मैनग्रोव वेजिटेशन और मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वेजिटेशन, मैनग्रोव फॉरेस्ट. नाउ जैसा कि हमने अभी देखा कि इन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स वाटर में सबमर्ज होती हैं, पानी में डूबी हुई होती हैं. तो ये फॉरेस्ट इंडिया के कौन से रीजन्स में मिलते होंगे? इसका आंसर है कि ये फॉरेस्ट हमें कोस्टल रीजन्स में मिलते हैं. और कोस्टल रीजन्स कौन से होते हैं? नदी किनारे जो रीजन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोस्टल रीजन्स. और इसीलिए हमारे इंडिया में जितने भी नदी के किनारे हैं सभी जगह हमें ये मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लाइक डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. एक कैरेक्टरिस्टिक तो हम इस वेजिटेशन की देख ही चुके हैं कि रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. देखिए हमने देखा था कि ये वेजिटेशन हमें कोस्टल रीजन्स में मिलती है, नदी किनारे मिलती है, बट उनकी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है और वो क्या है? देखिए ये प्लांट्स या ये वेजिटेशन हमें उन्हीं नदी किनारों पे मिलती है जहां पे लहरें आती हैं, बिकॉज
जब लहरें आती हैं तो वो अपने साथ कुछ सैंड, सिल्ट और मड लेके आती हैं, राइट। देखा होगा जिन किनारों पे लहरें आती हैं उन किनारों पे बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा कीचड़ होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये लहरें अपने साथ उस सैंड को, उस मड को लेके आती हैं, राइट। उससे क्या होता है, ये जो मड है या ये जो सैंड है ये इन किनारों पे डिपॉजिट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, और फिर जब ये सैंड और मड डिपॉजिट हो जाती है तो फिर इस पे कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं कुछ इस टाइप से, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट और मैनग्रोव वेजिटेशन। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन फॉरेस्ट की, कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमें उन्हीं एरियाज में मिलते हैं कोस्ट के जहां पे लहरें आती हैं। These forests are found in the areas of coast influenced by tides. Now, अब हम देखेंगे कि इन जंगलों में हमें कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं। और जो फर्स्ट कॉमन ट्री का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ वो ट्री सबने देखा होगा और वो है कोकोनट। और इसके अलावा हमें इन जंगलों में क्योरा, अगर, पाम एंड सुंदरी ट्रीज भी मिलते हैं। सुंदरी ट्रीज सबसे ज्यादा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे देखने को मिलते हैं और इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे सुंदरी ट्रीज के इन जंगलों को हम सुंदरबंस भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट कंप्लीट। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि हमने मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या क्या देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये ओनली कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। और कौन से कोस्टल एरियाज में मिलते हैं? जहां पे लहरें आती हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। और वो रीजन्स कौन कौन से हैं इंडिया के? डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, राइट। और हमने क्या देखा था कि इस फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स वाटर में सबमर्ज होती हैं, पानी में डूबी हुई होती हैं। और फिर हमने कॉमन ट्रीज देखे थे जो हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं और वो है पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर एंड सुंदरी ट्रीज। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, नेचुरल वेजिटेशन। और इस पार्ट में ओवरऑल हमने देखा है कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉनिफेरस ट्रीज हिमालय रीजन में होते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो उन एरियाज में होते हैं जहां पे रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है, और मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे होते हैं। अब देखो ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं, इन दोनों ने ये जो नेचुरल वेजिटेशन का वीडियो है ये पूरा देख लिया। अभी दोनों आपस में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि सपोज करो कि तुम एक ऐसी जगह पे गई हो जहां पे कुछ इस टाइप के प्लांट्स हैं, कुछ इस टाइप के कोन लाइक क्रिसमस ट्री टाइप प्लांट्स हैं, तो तुम कैसे पहचानोगी कि तुम कौन सी जगह पे हो? अब क्योंकि इसने ये नेचुरल वेजिटेशन वाला वीडियो देख लिया था इसलिए इसने फटाफट से आंसर दे दिया कि वो हिमालय रीजन पे है। फिर अब इसने इससे क्वेश्चन पूछा कि अब तुम बताओ कि अगर किसी रीजन में ओनली कोकोनट ट्रीज हो बहुत सारे तो वो कौन सा एरिया होगा? अब क्योंकि इसने भी ये वीडियो देख लिया था तो इसने भी फटाफट से आंसर दे दिया कि वो एरिया कोस्टल रीजन है। तो बच्चों ये दोनों इन क्वेश्चंस के आंसर क्यों दे पाए? क्योंकि ये वाले प्लांट्स, ये कॉनिफेरस प्लांट्स हिमालय रीजन के नेटिव प्लांट्स हैं। ये हिमालय रीजन के अलावा और कहीं भी नहीं मिलते। सिमिलरली ये जो कोकोनट ट्रीज हैं ये कोस्टल रीजन्स के नेटिव प्लांट्स हैं, इसलिए ये कोस्टल रीजन्स के अलावा और कहीं नहीं मिलते। तो बच्चों जब कोई प्लांट किसी पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है,
तो उसे हम उस रीजन का फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं, ये हिमालय रीजन के फ्लोरा हैं। सिमिलरली ये जो कोकोनट ट्रीज हैं, ये कोस्टल रीजन्स के फ्लोरा हैं। या जो कैक्टस है या थॉर्न वेजिटेशन है, वो डेजर्ट एरिया का फ्लोरा है। सो व्हाट इज फ्लोरा? Flora is used to denote plants of a particular region. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।